डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं। इसका 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 5th लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे ड्राइव होता है और क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। मतलब यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में थर्ड टर्म दिया गया है किसी एपी का। कोई एक एपी है जिसका कि थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको, हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है, अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। थर्ड टर्म का बात कर रहा है तो मतलब A3 का बात कर रहा है, ये A3 का बात कर रहा है। थर्ड टर्म का जब ये बात कर रहा है तो ये A3 का बात कर रहा है। और ये A3 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और 7th टर्म इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इस एपी का 9 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, एपी फाइंड करने के लिए पूछा है हमसे। ठीक है, और हमसे पूछा है कि वो एपी क्या होगा। ठीक है, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे nth टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या था, nth टर्म ऑफ एन एपी था हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने का। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे अभी, और यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन से ये एपी फाइंड कर लेंगे। तो A3 5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको तो A3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे n क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला का यूज करिए। इस फार्मूला का अगर आप यूज करेंगे तो A3 इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है हमको। ठीक है, और A3 हमको पता है, A3 क्या है, 5 दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है A3 इक्वल टू 5। ए पता नहीं है हमको, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2D हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से इससे A7 जो दिया हुआ है, इससे भी हमारा एक इक्वेशन बन के आएगा, अभी हम देखेंगे। A7 मतलब क्या, n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 7 है। और फिर इस फॉर्मूला का आप यूज करिए, A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A7 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो A7 का वैल्यू 9 है, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। और A का हमको वैल्यू पता नहीं है तो A वेरिएबल ही रहेगा, ये 6D आया। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अब आप देखिए, हम लोग जो पढ़े थे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। ये जो इक्वेशन 1 है ये लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए एंड डी जो है वेरिएबल है। और ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे भी वेरिएबल ए और डी है। अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमको ए का वैल्यू पता चल जाएगा, और फिर हमको डी का भी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमको इस दोनों का वैल्यू पता चल गया तब तो हम ए पी लिख ही सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, तो हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, आपको याद होगा।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में भी ए है और इक्वेशन 2 में भी ए है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना यहाँ पे ज़्यादा आसान लग रहा है, और हम लोग अच्छे से पढ़े थे लेक्चर में। इस टॉपिक में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, तो उसका यूज करके हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, आप किसी में भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन 1, ऐसा हम कर लिख दिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एक, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है 5 लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 तो इसमें रहेगा ही, 5 माइनस क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9 है, तो 9 रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू इक्वेशन 1 का क्या है, a प्लस 2d है, a प्लस 2d है, ये हम लिख दिए यहाँ पे। और इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड में है a प्लस 6d, तो a प्लस 6d को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे -4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस 2d माइनस a माइनस 6d, ऐसा ही कुछ मिल रहा है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है देखते हैं, ये तो 4 रहेगा ही, और ये a और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता था कि एक वेरिएबल को हम लोग, सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, सॉरी ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते थे, ये एलिमिनेशन मेथड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो a जो वेरिएबल है एलिमिनेट हो गया, a माइनस a है यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 2d माइनस 6d बचा इधर। ठीक है, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 तो यहाँ मिलेगा ही, रहेगा ही, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -4d मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, d इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है। d का वैल्यू हमको मिल गया। अब इस d के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, d के वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक का तो रहेगा ही यहाँ पे, और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो, और ये आपका कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। देखिए आपको d इक्वल टू 1 मिल गया, a इक्वल टू 3 मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म इसका 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप आसानी से इस AP को लिख सकते हैं। ये AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका 3 है, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म प्लस d क्या है, 1 है, तो सेकेंड टर्म इसका 3 प्लस 1 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 तो प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब 4, और प्लस d, मतलब d कितना है, 1 है। सभी में 1 1 ऐड करते जाएंगे हम, इस तरह से हमको ये मिलता जाएगा। एक और आप लिख लीजिए, ये 5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सो ऑन ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमारा AP आया क्या, फाइनली 3 आया, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये AP आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा था, और यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज किए जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, फिर इस तरह से हम और भी प्रॉब्लम को लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एक दूसरा कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।